हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आए थे कि सर हमारा जो केमिस्ट्री का प्रिपरेशन है वो इतना अच्छा नहीं हुआ है और हमारी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो ऑलमोस्ट आ चुकी है, क्योंकि आपको पता ही है कि 11th ऑफ फेब से आप सभी बच्चों की बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो रही है 12th स्टैंडर्ड की, ठीक है। और आप में से काफ़ी सारे बच्चों ने कमेंट किया, काफ़ी सारे बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किए कि सर हमारी जो केमिस्ट्री की प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। ऑल्दो इस साल हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की बच्चों केमिस्ट्री के ऊपर, केमिस्ट्री के काफ़ी सारे लेसन्स हमने कंप्लीट करने की कोशिश की है। कुछ लेसन्स हमारे रह गए, मुझे पता है, क्योंकि काफ़ी लेंदी टॉपिक्स होते थे, काफ़ी समय लगता था एक्सप्लेन करने के लिए। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम रोज़ वीडियोज़ भी डाल रहे थे, सही बात है। तो बच्चों इसी कुछ रीजंस की वजह से हमारे 1-2 चैप्टर्स रह भी गए थे, सही है। और आप कह सकते हो 80-85% तक हमने हमारा सिलेबस कंप्लीट करवाया हमारे इस चैनल के ऊपर, सही बात है। पर कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्होंने हमें शुरू से फॉलो नहीं किया, जो क्या कह रहे हैं कि सर हमने केमिस्ट्री की प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की बिकॉज ऑफ सम XYZ रीजन, सही बात है। और उसके वजह से अब हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है और आप हमें कुछ ऐसे चैप्टर्स बता दीजिए, कुछ ऐसे टॉपिक्स बता दीजिए जो हम पढ़कर केमिस्ट्री को पास कर सके, केमिस्ट्री के एग्जामिनेशन में हम अच्छे मार्क्स ला सके, सही बात है, ठीक है। तो उन्हीं बच्चों के लिए डेडिकेटेड एक स्पेशल वीडियो मैं लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा ऐसे चैप्टर्स, ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कि अगर उतने ही चैप्टर्स अगर आप पढ़ोगे बच्चों तो आप आराम से पास हो जाओगे। और इवन पास क्या, अगर आपने उन चैप्टर्स को, उतने ही चैप्टर्स को क्लियरली पढ़ लिया ना, तो आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, केमिस्ट्री के स्पेसिफिकली बात करूँ तो, ठीक है बच्चों, सही है। मैं आप लोग को केमिस्ट्री और बायोलॉजी दोनों पढ़ाता हूँ। बायोलॉजी की वीडियोस भी आप लोग को मिल गई होंगी और बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो तो पूरा कंप्लीटेड ही है। पर अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को मिलते हैं, सही बात है, आप लोग को मिल रहे होंगे। अभी तक ऑलमोस्ट चीज़ें कंप्लीट है, मैंने जैसा आपको बताया 80-85% सिलेबस हमने अपना कंप्लीट करा है। हमारी साइड से हमने पूरे साल मेहनत की है, आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हमने कंप्लीटली मेहनत की है केमिस्ट्री के ऊपर भी। लाइव रिवीजन भी हमने शुरू करवाए हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमने अपनी तरफ से दी हैं। पर फिर भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी प्रिपरेशन शुरू ही नहीं की केमिस्ट्री के लिए, और अब कुछ ही समय बचा है आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में। बच्चों आज इस छोटे से वीडियो के अंदर, एक छोटे से वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स के नाम बताऊंगा जिन चैप्टर्स को अगर आप रिवाइज कर लेते हो अच्छे से, जिसको आप पढ़ लेते हो अच्छे से, तो आप अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अपनी बोर्ड एग्जामिनेशन में, जो कि होने वाली है अभी नेक्स्ट फेब के मंथ में, सही बात है, ठीक है। जरूर से बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हो, साथ ही के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो, सही बात है। और यदि आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि हमें केमिस्ट्री पढ़ना कैसे है सर, जरा हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए, बताइए हमें, ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिए। अगर जितने ज्यादा कमेंट आएंगे, अगर कमेंट ज्यादा रहेंगे तो ऑब्वियसली मैं एक वीडियो बना दूंगा स्ट्रैटेजी वीडियो के ऊपर, ठीक है। स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, मतलब पढ़ना कैसे है केमिस्ट्री को, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे उतना प्रोबेबिलिटी है बच्चों, उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो वीडियो आने की। तो कमेंट जरूर से करना इफ यू वांट अ स्ट्रैटेजी वीडियो ऑन 12th केमिस्ट्री की, कैसे हम केमिस्ट्री को प्रिपेयर करें, कैसे हम केमिस्ट्री को प्रिपरेशन को एग्जीक्यूट करें हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर, चलेगा, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं कि कौन से वो चैप्टर्स हैं जो हम पढ़कर, सिर्फ उन चैप्टर्स को पढ़कर हम अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। एक और बात, मैं आज उन्हीं चैप्टर्स के नाम लूंगा जो मैंने कंप्लीट करवाए हैं हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, ठीक है। एक आधा चैप्टर शायद नहीं होगा, पर मैं उन्हीं चैप्टर्स के नाम लेने की कोशिश करूंगा बच्चों जो मैंने कंप्लीट करवाए हैं, और उन कंप्लीट चैप्टर से भी आप अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस छोटे से प्यारे से लेक्चर को। लेक्चर तो नहीं, सही है, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि भैया बस इतना पढ़ लो, यू कैन डेफिनेटली पास इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। चलो आ जाओ देखते हैं बच्चों। तो ये है उन सब्जेक्ट्स की लिस्ट, सब्जेक्ट नहीं, इन चैप्टर्स की लिस्ट, सही है। एज यू से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो आपको पढ़ने हैं। चलो कौन कौन से चैप्टर है? सबसे पहला है बच्चों चैप्टर नंबर 1, विच इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर इन योर केमिस्ट्री। कौन सा है बच्चों? सॉलिड स्टेट। बहुत इजी लेसन है और ये सभी बच्चे करेंगे, सही है। कितना मार्क्स देगा पता है? ये 5 मार्क्स आपको देगा, ये विद ऑप्शन वाला मार्किंग स्कीम है।
विथ ऑप्शन मतलब इतने मार्क्स का विथ ऑप्शन ये लेसन आपको पूछा जाएगा। और आप बाकी चैप्टर अगर छोड़ रहे हो तो ये 5 के 5 मार्क्स आप अटेंड कर सकते हो, बिकॉज ये विथ ऑप्शन है ना। बाकी के चैप्टर्स आप ऑप्शन में छोड़ दो और इन चैप्टर्स को आप परफॉर्म करो। अगर आपको विदाउट ऑप्शन चाहिए तो बस इसमें से -2 कर दो, मतलब अगर ये विथ ऑप्शन 5 है तो विदाउट ऑप्शन कितना हो जाएगा, 3 मार्क्स का, मतलब -2 कर देना। ज्यादातर चैप्टर्स में आप यही एप्लीकेबल कर सकते हो। जो लास्ट के चैप्टर्स हैं उसमें आप -1 करना है, बाकी बताऊंगा मैं आप लोग आगे चल के। सही है, तो कौन कौन से चैप्टर्स आप पढ़ेंगे? सबसे पहला आप पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट्स, बिकॉज सॉलिड स्टेट्स इज वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द, आप कह सकते हो, मस्त चैप्टर है बच्चों। और ये टोटल आपको 5 मार्क्स देगा और लास्ट में हम लोग मार्क्स की काउंटिंग भी करेंगे, कितने चैप्टर्स हमने लिखे कितने नहीं लिखे। फिर आप पढ़ोगे सेकंड लेसन। सेकंड लेसन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही ईजी भी है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूट के इसके बारे में है, थोड़ी बहुत डेरिवेशंस है, ठीक है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, तो इन सब के न्यूमेरिकल्स भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, कितने मार्क्स का लेसन है बच्चों विद ऑप्शन? 6 मार्क्स का लेसन है, तो मतलब 2 लेसन आपने पढ़ा, टोटल आपको 11 मार्क्स यही में मिल गया। उसके बाद हम लोग आएंगे बच्चों आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो अ रियली इंपॉर्टेंट चैप्टर। साथ ही के साथ ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है, बिकॉज इट इज रिलेटेड टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन से रिलेटेड, अगर आप सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, सॉल्यूशन आपको अच्छे से आता है, तो मतलब आपने 80% काम अपना खत्म कर दिया आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने के लिए। बस कुछ 2-4 डेरिवेशन है, जैसे ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ है, पीएच और पीओएच का रिलेशनशिप बिटवीन है, तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसके अंदर जो आप इस लेसन से पढ़ोगे, और ये लेसन भी आपको 6 मार्क्स पूरा देगा। नाउ सबसे बड़ा लेसन और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। मैं कहता हूं बच्चों, ये कोई भी बच्चा ये चैप्टर स्किप नहीं करेगा, कोई भी बच्चा ये चैप्टर को स्किप नहीं करेगा, बिकॉज ये नाम इसका बहुत ही डरावना है, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। पर अगर आप पढ़ने जाओगे ना, बहुत ईजी चैप्टर है। क्या है सिस्टम सराउंडिंग आइसोथर्मल आइसोबैरिक, बहुत ईजी चैप्टर है, बहुत प्यारा चैप्टर है। और अगर आपने मेरे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा बच्चों, इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर। और ये कितने मार्क्स देगा पता है आपको? ये अकेला चैप्टर आपको 8 मार्क्स देगा। समझ रहे हो कितने मार्क्स देगा? 8 मार्क्स देगा, समझ रहे हो। तो अगर ये 4 चैप्टर आपने यहां पढ़े तो कितने मार्क्स हो जाएंगे? देखो 5 + 6 11, 11 + 6 कितना होता है? 17, और 17 + 8 कितना होता है? 25। सही है, तो यहाँ पे इतने चैप्टर्स पढ़ने से, मतलब 4 चैप्टर आप पढ़े, आपके 25 मार्क्स सिक्योर हो गए आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन 24-25 मार्क्स से क्या होता है, हमें और मार्क्स चाहिए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने नहीं पढ़ाया है, बट इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 7 मार्क्स दिलाता है आपको। अगर आप आता है आपको तो आप ये चैप्टर पढ़ सकते हो, अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हो। बट अगर आपको आता है बच्चों तो ये 7 मार्क्स ऑलमोस्ट देगा, तो थोड़ा बहुत ऊपर से पढ़ लेना, 7 की जगह 4 या 5 तो मिल ही सकता है इस चैप्टर में से, ठीक है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत आसान चैप्टर है। मैंने हर एक टॉपिक एकदम बारीकी से इसके बारे में पढ़ाया है, हर एक डेरिवेशन। और हाँ, मैंने एक और चीज आपको बताई थी कि इस लेसन में से डेरिवेशन आता है, इस लेसन में से डेरिवेशन कंफर्म आता है, समझ रहे हो। तो डेरिवेशन आपको इस लेसन से प्रिपेयर करना है। और कितने मार्क्स देगा पता है? 6 मार्क्स ये चैप्टर आपको देगा, 6 मार्क्स अकेला ये चैप्टर देगा, समझ रहे हो, ठीक है। उसके बाद बच्चों आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो इसके बाद वाले लेसन्स भी इंपॉर्टेंट हैं, ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ज्यादा मार्क्स नहीं देंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। पर वो चैप्टर्स को मैंने इसीलिए कंसिडर नहीं किया है बिकॉज वो लेसन्स मैंने पढ़ाए नहीं है इस चैनल पर, सही है। तो उन चैप्टर्स को मैंने कंसिडर नहीं किया है, बट जो मैं चैप्टर कंसिडर कर रहा हूं दे आर रियली इंपॉर्टेंट और बहुत आसान है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और मैंने आपको पहले से बताया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको रिएक्शन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। कौन कौन से बच्चों? एक आपका हैलोजन डेरिवेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट, 7 मार्क्स अकेला देगा। फिर है बच्चों आपका अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, 6 मार्क्स अकेला देगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज अल्डिहाइड, फिनॉल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। फिनॉल नहीं होगा, यहाँ पे कीटोन होगा, माफ करना, ठीक है। तो अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, अकेला ये लेसन बच्चों आपको 8 मार्क्स दे रहा है, सही बात है। और अमाइंस भी मैंने पढ़ा है, छोटा सा लेसन है बच्चों, बहुत प्यारा सा लेसन है, और 4 मार्क्स आपको ये भी दे देगा। तो कितने हो गए जरा काउंट करो, अभी तक कितना होता है? 25, सही है। चलो इसको भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए कि मान लो इसमें से आपने प्रिपेयर नहीं किया, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25 + 6 31, 31 + 7 38, 38 + 6 कितना होता है बच्चों? 2 यहाँ पे, अच्छा तो 44, 44 + 8 कितना होगा? 44 आपका यहाँ पे होगा, 44 6 52, 52 + 4 कितना हो जाएगा बच्चों? ऑलमोस्ट आपका 56 मार्क्स, मतलब 70 में से 56 मार्क आप सिक्योर कर सकते हो। मान लो 56 नहीं है, मान लो आपको 56 में से
कितना आ सकता है? 50 तो आ सकता है। तो 50 भी मार्क्स भी 70 में से इट इज वन ऑफ द गुड मार्क्स, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है अभी तक तो, समझ रहे हो? तो आप इन चैप्टर्स को पढ़ के भी अच्छे खासे मार्क्स, सिर्फ पास की बात नहीं कर रहा हूं, पास तो आप 24 में भी हो जाओगे, पर अच्छे खासे मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो। कितना? 50 मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। मैंने तो यहाँ 56 बोला है, पर मान लो आपका कट पिट के आपको 50 मार्क्स मिला, तो भी आप अच्छे खासे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो। समझ में आई बात? और ये मैंने ज्यादातर उन्हीं लेसन्स का काउंट किया जो मैंने पढ़ाए हैं। मैंने ये नहीं पढ़ा है, इसको नहीं काउंट किया। इसके बीच में मैंने लेसन्स नहीं पढ़ा है, नहीं काउंट किए। इसके बाद में भी कुछ लेसन्स है, जैसे बायोमोलिक्यूल मैंने पढ़ाया है, पर मैंने उसको नहीं काउंट किया, बिकॉज 4 मार्क्स का लेसन है वो भी आप देख लेना अगर आपको आता है तो। उसके बाद आपका ग्रीन केमिस्ट्री वाले लेसन है, सही है, इकोलॉजी वाले लेसन है 1-2, तो वो तो आप एक बार रीड करोगे तो भी आप उसके आंसर्स लिख सकते हो। तो मेरे हिसाब से आप अगर इतने चैप्टर्स भी पढ़ते हो जितना मैंने बताया है, तो ऑलमोस्ट 50 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो 70 में से। बाकी 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है, तो अगर 30 में से मान लो आपको 25 भी मिला, अगर मान लो एग्जाम में, तो 25 कितना हो जाएगा बच्चों? 75/100, 7500। बहुत अच्छा मार्क्स नहीं? बहुत अच्छा मार्क्स है बच्चों, ठीक है। सो आई होप आप इन चीज़ों को प्रिपेयर करोगे और इतना मार्क्स तो आप सिक्योर कर सकते हो। 75/100 अगर कुछ नहीं पढ़ा है तो बहुत अच्छा मार्क्स होता है, ठीक है, चलेगा। सो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। जितनी चीज़ मैंने बताई है वो आपने दिमाग में रखी होंगी, और इन चैप्टर्स को अभी से पढ़ना शुरू करो। अगर आपको स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए कि पढ़ना कैसे है बच्चों, देन डू कमेंट करके मुझे बताना। कमेंट करोगे तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बता दूंगा कि यार पढ़ना कैसे है, जरा सर हमें ये भी बता दो। ऐसा कमेंट कर देना, तो उसके ऊपर हम लोग और डिस्कशन करेंगे आगे चल के, चलेगा, ठीक है। सो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा मैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, सही है। मैं मिलता हूं बच्चों आप लोगों से एक और वीडियो में, जहां पर हम लोग ऐसे ही डिस्कशन करते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग, ठीक है। बाय बाय।